ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं जो कि दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी है, जो कि बहुत ही बेसिक और सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसे हर कोई सीख सकता है, एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी को हम 30 दिन चेक करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी को एक्चुअल मनी से ट्रेड करना सही नहीं है। सबसे पहले उसे बैक टेस्ट कर लो, पेपर ट्रेड कर लो, और जब लगे कि हाँ ये एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है तो आप एक्चुअल मनी से ट्रेड करो। मैं भी यहाँ पे सेम चीज़ करने वाली हूँ। इससे मैं 30 दिन चेक करूँगी। 30 दिन के बाद अगर मुझे ये लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो हम इसे एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 18 दिन हो गए टोटल ट्रेड करते हुए, और जाके वीडियो देख सकते हो कि मुझे डेली कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। ठीक है, आज है 19वां दिन, और 19वें दिन में हम चेक करेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सिंपल सा। सबसे पहले आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है, हाई लो मार्क करना है 30 मिनट्स कैंडल का, जो कि अभी मैं वीडियो में बताऊंगी डिटेल में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे 19वां दिन है आज। अभी हम इसे 11 दिन और चेक करेंगे, टोटल 30 डेज चेक करने के बाद, और फिर देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिट देती है या लॉस देती है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी को हम 2-4 दिन चेक करके पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम हमें 10-15 दिन, 30 दिन, 20 दिन, जितना आप चाहें उतना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस स्ट्रैटेजी को 30 डेज चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो जो भी रूल रेगुलेशन है इस स्ट्रैटेजी की, ये वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 मिनट्स यहाँ पे है, इसको हम 30 मिनट्स कर देंगे। और आज की मार्केट तो सुपर्ब थी, यानी मार्केट ट्रेंडिंग था, अपसाइड ही मूवमेंट हुआ है यहाँ पे देखोगे। बट हमें ये स्ट्रैटेजी से हम क्या करना है, हमें 30 मिनट्स कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, आपको 30 मिनट्स तक कोई भी ट्रेड नहीं करना है। 9:15 से लेके 9:45 बजे तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जब ये आधे घंटे की कैंडल बन जाए 30 मिनट्स की, तो इसका हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, 30 मिनट्स को 3 मिनट में जाना है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ट में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अब देखेंगे, अगर मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल को देखना है कि किस कैंडल ने इसका हाई या लो ब्रेक किया हो, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो कैंडल है, जो कि है 11:09 की कैंडल, इसने क्या किया, 30 मिनट्स कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये हमारी हो जाती है कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल। जो कैंडल क्लोज होती है ऊपर जाके, तो ये कैंडल हो गई हमारी कंफर्मेशन कैंडल। और क्लोजिंग के ऊपर जैसी नेक्स्ट कैंडल निकले, हमें यहाँ पे एट द मनी कॉल ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड बनता है। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी इस समय पे कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 50,900 का। तो यहाँ पे हम चलते हैं 50,900 की कॉल में, और देखते हैं यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर बात करें यहाँ पे टारगेट की, तो हमारे यहाँ पे 30 पॉइंट्स का टारगेट रहता है, और 30 पॉइंट्स का ही हम यहाँ पे एसएल लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो हम चलते हैं 50,900 की कॉल में। पहले क्या करना है, इसका टाइम फ्रेम नोट करना है इस वाली कैंडल का, कि हमारी जो एंट्री कैंडल है वो कितने बजे की है। एंट्री कैंडल नहीं, कंफर्मेशन कैंडल कितने बजे की है ये वाली, और एंट्री कैंडल कितने बजे की है। तो हम इसका टाइम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये कैंडल है 11:09 की है कंफर्मेशन कैंडल, और 11:12 की कैंडल एंट्री कैंडल है। अब चलते हैं 50,900 की कॉल में। यहाँ पे आ गए हम 50,900 की कॉल में, और जो हमारी 11:09 की कैंडल थी, जो इसको हम एंट्री कैंडल बोलेंगे, वो कंफर्मेशन कैंडल बोलेंगे, वो ये कैंडल है। एंट्री कैंडल हमारी रेड वाली है। अब यहाँ पे बात करें, हमारी जो कंफर्मेशन कैंडल है वो क्लोज कहाँ पे हुई है, देखोगे 403 के आसपास। ठीक है, अगर हमने जैसी क्लोज हुई वैसे हमें एंट्री लेना है। अगर हम 403 या 404 पे एंट्री करते हैं, आप देखोगे एंट्री कैंडल वाली कहाँ कितने का हाई मारी, आप देखोगे यहाँ पे 411 का। ठीक है, उसके बाद अगर हमने 403 या 404 या 405 पे एंट्री की, तो यहाँ पे 30 पॉइंट के नीचे का एसएल लगा लेना है। आप देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट कहाँ तक आई है, प्रीमियम 338 तक। यानी यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट ट्रेड हमारा बना था उसमें हमारा एसएल हिट हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना था। को देख सकते हैं, जैसे कि ये कैंडल देखेंगे, ये कैंडल देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल बनी है, और आप देखोगे जो प्रीवियस डे का हाई 30 मिनट्स का हाई है उसको ब्रेक किया है क्लोज करके, और नेक्स्ट कैंडल ने इसके क्लोजिंग के ऊपर निकली भी है। तो अब यहाँ पे इस वाली कैंडल का देखते हैं कि ये वाली कैंडल हमारी 30 मिनट्स का जो भी क्लोजिंग हो, जैसे एक तो यहाँ पे भी ट्रेड बनता है, आप देखोगे यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बनता है। ये कैंडल ने भी क्या किया है, 30 मिनट्स के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। ठीक है, पर नेक्स्ट कैंडल देखोगे ना, तो इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, क्लोजिंग को ब्रेक नहीं किया मेरे हिसाब से। तो इस वाली कैंडल को पकड़ते हैं, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल हो गई, ये एंट्री कैंडल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे टाइम क्या है इसका,
तो यहाँ पे इसका टाइम देखेंगे तो ये एंट्री कंफर्मेशन कैंडल 11:42 की है, 11:42 की 11:45 हमारी एंट्री कैंडल है। अब सेम कॉल में चलते हैं 50,900 की कॉल में, क्योंकि इस समय पे भी बैंक निफ्टी उसी रेंज में है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना एक रेंज में थी मार्केट। तो यहाँ पे हम देखेंगे 11:42 की कैंडल है हमारी कंफर्मेशन, 11:45 की एंट्री कैंडल। चलते 50,900 की कॉल में। यहाँ पे हम फिर से आगे उसी चार्ट में, और यहाँ पे हमारी जो 11:42 की कैंडल है वो ये वाली है, जो कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल थी, ये एंट्री कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 30 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है या यहाँ पे भी ऐसे हिट हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्मेशन कैंडल का देखेंगे हाई कितने क्लोज कहाँ पे हुई है कैंडल, 382 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 382 या 383 ऐसी कहीं पे एंट्री देते हैं तो 30 पॉइंट नीचे का ऐसे लगा देना है, ठीक है, और 30 पॉइंट ऊपर का हमें टारगेट लगा देना है। आप देखोगे यहाँ पे कहाँ तक गया ये प्रीमियम, जिस कैंडल में हमने एंट्री दी वो कैंडल 394 तक गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आके कहाँ तक आया, 372 तक। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 30 पॉइंट का एसएल हिट नहीं हुआ। उसके बाद आप देखोगे ये प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे देखोगे 424 का, ठीक है। हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, 382 या 383 पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ट्रेड था बना हुआ था, यहाँ पे हमारा सेकंड ट्रेड में हमारा टारगेट इस वाली कैंडल में अचीव हो गया। यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिल गए। फर्स्ट ट्रेड में हमने लॉस किया था, सेकंड ट्रेड में हमने प्रॉफिट बनाया। अब फिर वापस से चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं हमारा थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना है, क्योंकि हमें टोटल 3 ट्रेड ही लेने हैं इस स्ट्रैटेजी से। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे हम आगे फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा 2 ट्रेड मिले, 2 में से एक में टारगेट अचीव हुआ और एक में एसएल हिट हुआ। तीसरा ट्रेड की बात करें कहाँ पे बना, आप देखोगे इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया था प्रीमियम में। फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, फिर 30 मिनट्स के लो के 30 मिनट्स का जो हाई था ये वाली लाइन, इसके आसपास आके ये कैंडल आप देखोगे, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे देखोगे ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। पहले गई 30 मिनट्स हाई के नीचे गई, ये लाइन के नीचे गई, जाने के बाद देखोगे ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग के ऊपर निकली है, तो यहाँ पे फिर से हमारा एक तीसरा ट्रेड बनता है, और यहाँ पे भी देखोगे बैंक निफ्टी 50,900 के आसपास ही था। तो इस बार फिर से हम उसी कॉल में चलते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कैंडल 12:15 की कंफर्मेशन कैंडल है, 12:18 की हमारी एंट्री कैंडल है। तो देखते हैं तीसरे ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव हुआ या ऐसे हिट हुआ। यहाँ पे हम सेम कॉल में आ गए हैं, और जो 12:15 की कैंडल है मैं यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये हमारी 12:15 की कैंडल है और ये 12:18 की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे 12:15 की कैंडल देखेंगे कि कितने पे क्लोज हुई है, देखोगे आप यहाँ पे 370 के आसपास क्लोज हुई है। अगर 370 पे हम एंट्री लेते हैं, 30 पॉइंट नीचे का एसएल लगाएंगे, यानी हमारा एसएल कितने पॉइंट का बनेगा, यहाँ पे 340 का, ठीक है। और टारगेट 370 पे एंट्री ले रहे हैं तो 400 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। आप देखोगे प्रीमियम यहाँ पे हमने 370 पे एंट्री की, 340 का एसएल लगाया, देखोगे प्रीमियम 340 तक नहीं आया, धीरे धीरे आप देखोगे ऊपर ही गया है। आप धीरे करके आप देखोगे यहाँ पे हमारा टारगेट थर्ड ट्रेड में अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें टोटल 3 ट्रेड मिले, और 3 ट्रेड में से देखेंगे 2 ट्रेड में आज हमें प्रॉफिट हुआ। फाइनली आज हम 30 पॉइंट के प्रॉफिट में क्लोज हुए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।